सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले अबाउट पीसीआर, उसके स्टेप्स, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस। सो पीसीआर का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज यानी कि नाम से पता चल रहा है कि हम एक एंजाइम का यूज़ करेंगे जो कि है पॉलीमरेज, और चेन रिएक्शन यहाँ पे होगी। सो ये एक मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हो एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट की। मतलब ये जो मेथड होता है ना, ये एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास बहुत कम सैम्पल है एंड आप उससे बहुत सारी डीएनए सेगमेंट्स निकालना चाहते हो, तो एक डीएनए सेगमेंट से आप बहुत सारी सेगमेंट्स बना सकते हो, एम्प्लीफाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने सैम्पल को। सो पीसीआर जो है सबसे पहले किसने डेवलप किया था? कैरी म्यूलियर्स इन 1985। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है पीसीआर के लिए, हमें चाहिए क्या क्या? तो सबसे पहले है डीएनए टेम्पलेट, आपको चाहिए होता है। डीएनए टेम्पलेट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको कि हमें एम्प्लीफाई करना है। प्राइमर चाहिए। प्राइमर जो होते हैं वो शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं जो कि आपके टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जो हमारे टारगेट डीएनए रीजन है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यहाँ पे हम दो तरीके के प्राइमर्स का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। देन आता है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद से एक्सटेंशन नहीं कर सकता है, खुद से जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर सकते, खुद से एलोंगेशन नहीं कर सकते। उसको एक पहले से बना बनाया क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रैंड चाहिए होता है, दैट इज़ प्राइमर। तो वो खुद से इनिशिएशन नहीं कर सकता है, तो हम प्राइमर लगाते हैं इस तरीके से, और फिर ये डीएनए पॉलीमरेज आता है एंड देन वो एक्सटेंशन कर देता है। फिर वो आगे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, 3 प्राइम OH फ्री एंड चाहिए। वहीं से जो है डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है और नया स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर सकता है। सो ये हमने डिटेल में पढ़ा था जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। सो अगर आपने रेप्लिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेज स्पेसिफिकली अगर हम पीसीआर की बात करें तो यहाँ पर जो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं दैट इज़ टैग पॉलीमरेज या फिर वेंट पॉलीमरेज। वेंट पॉलीमरेज आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द थर्मोकोकस लिटोरेलिस, और टैग पॉलीमरेज जो है आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। सो थर्मस एक्वेटिकस ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारे पास जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं या हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये बैक्टीरिया आपको वहाँ पे मिलता है, हॉट स्प्रिंग्स में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। सो इस बैक्टीरिया का जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो बहुत ज़्यादा हीट स्टेबल होता है और मोस्ट एक्टिव होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है इस बैक्टीरिया का मोस्ट एक्टिव होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ह्यूमन का जो डीएनए पॉलीमरेज है या फिर ई कोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो 70 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल नहीं होता है, नॉन फंक्शनल होता है। सो क्योंकि हम पीसीआर में टेम्परेचर हाई रखते हैं, हम आगे देखेंगे हम क्या टेम्परेचर रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो टैग पॉलीमरेज है वही क्या है हमारे पास में जो हीट स्टेबल पॉलीमरेज है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। सो देयरफॉर टैग पॉलीमरेज ही आइडियल पॉलीमरेज है जो कि यूज़ किया जाता है पीसीआर के अंदर। नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए होंगी डीएनटीपीज। डीएनटीपीज आपकी डीएटीपीज, डी जो आपके बेसेस हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन। सो एन कैन बी योर, सो इट कैन बी योर DATP, DTTP लाइक दिस। सो डीएनटीपीज चाहिए क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स तो हमें चाहिए ना, पॉलीमरेज ऐड क्या करेगा, तो आपको न्यूक्लियोटाइड्स भी देने पड़ेंगे आपके मिक्स में। पीसीआर में जो हम ट्यूब्स लेंगे, मास्टर मिक्स आप बनाओगे तो उसमें हमें डीएनटीपीज भी डालनी पड़ेंगी, क्योंकि पॉलीमरेज ऐड क्या करेगा भाई, डीएनटीपीज भी तो आपको देनी पड़ेगी। देन आपको बफर सोल्यूशन चाहिएगा। बफर सोल्यूशन जो होता है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर पे। जो आपकी पीसीआर होता है वो एक मशीन होती है जिसको हम थर्मल साइक्लर बोलते हैं, जिसके अंदर ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। सो यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट विल बी योर डीनेचुरेशन, देन अनीलिंग और देन एक्सटेंशन। सो डीनेचुरेशन के अंदर, सो यहाँ पे देखो डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होता है
वो हीट अप होता है अराउंड 95 टू 96 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास में डीएनए स्ट्रैंड्स थे, अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को, मतलब जहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जा रहे हैं ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, डीनेचुरेशन। द सेकेंड स्टेप विल बी अनीलिंग। अनीलिंग का मतलब है कि अब यहाँ पर प्राइमर्स का एडिशन होगा। सो ये जो आप रेड वाले देख रहे हैं, दीज आर द प्राइमर्स। ये क्या हमारे पास प्राइमर्स है। अब प्राइमर्स जो होते हैं, यहाँ पर जो हम टेम्परेचर लेकर के चलेंगे वो लेकर के चलेंगे 55 डिग्री सेल्सियस। प्राइमर जो है वो बाइंड करेंगे उनकी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी, जैसे ये जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इसको मिली तो ये प्राइमर वहाँ पर बाइंड हो गया। तो ये जो प्राइमर होते हैं वो शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपके डीएनए टेम्पलेट के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो अनीलिंग हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड करेंगे डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आपका टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। टेम्परेचर को यहाँ पर रेज किया जाए, टैग पॉलीमरेज, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, टैग पॉलीमरेज। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था टैग पॉलीमरेज बेस्ट जो वर्क करता है, उसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो है 70 डिग्री सेल्सियस। तो अराउंड 70 टू 72 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर एक्सटेंशन में टेम्परेचर रहता है, और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स को कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, आपके नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और नए स्ट्रैंड का यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगा। उसके बाद यही स्टेप्स को रिपीट किया जाएगा। यही स्टेप्स जो हैं आपके, दैट इज़ डीनेचुरेशन, अनीलिंग और फिर एक्सटेंशन, इन्हीं को रिपीट किया जाएगा फॉर अराउंड 20 से लेकर 40 साइकिल्स तक। इन्हीं को रिपीट किया जाएगा टू एम्पलीफाई द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। सो जो मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सो अब ये जो स्टेप्स होते हैं लास्ट में, इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मतलब डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग, फिर एक्सटेंशन, ये रिपीट किया जाएगा फॉर 20 टू 40 साइकिल्स टू एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई द टारगेट डीएनए सीक्वेंस। अब एक्सपोनेंशियली क्या होता है, देखो मान लो आपने साइकिल 1 में ये आपके पास में डीएनए था। अब इसके जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एज ए टेम्पलेट की तरह जब आपने साइकिल 1 चलाई तो हमें क्या मिल गया, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। तो 1 से हमारे पास 2 बन गए, फिर 2 से हमारे पास 4 बन जाएंगे, फिर 4 से 8 बन जाएंगे। तो डबल हो रहा है यहाँ पर। हर साइकिल में आपको क्या मिलेगा, डबल हो जाएंगी आपकी जो डीएनए सेगमेंट्स है वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। सो आप बहुत कम सैम्पल से, लाइक इफ़ यू हैव जस्ट फ्यू डीएनए सेगमेंट्स, उससे आप बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हो, उसको इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकते हो। सो 20 से 40 साइकिल आप रिपीटेडली ये स्टेप्स करोगे तो ये कितने ज़्यादा बन जाएंगे। मतलब ये 8 है, फिर इन 8 के भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ये है, अब इसके दोनों स्ट्रैंड्स ही क्या करेंगे, इसमें 2 स्ट्रैंड्स है ना, तो दोनों स्ट्रैंड्स ही अगली साइकिल में टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। सो ये क्या होता है, हर साइकिल में जो आपके डीएनए सेगमेंट्स हैं वो डबल होती जाएंगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसा हर साइकिल में डबल। सो अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीसीआर। पीसीआर करने की क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या उसके प्लस पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर पीसीआर को हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत कम सैंपल है ना डीएनए का, आप उसको भी एम्पलीफाई कर सकते हो। जैसे क्राइम साइट जो होती है, जब क्राइम सीन होता है तो वहाँ पे जो ब्लड का सैंपल है या कोई हेयर फॉलिकल आपको मिला है, मतलब बहुत कम सैंपल आपको मिला है, यूरिन सैंपल आपको मिला है, सीमन का सैंपल मिला है, तो फोरेंसिक साइंस में क्या होता है कि अगर वहाँ पर क्राइम सीन में आपको बहुत कम सैंपल मिलता है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो। उसके अंदर जो डीएनए है उसको भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर की हेल्प से। सो पीसीआर कैन बी यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए फ्रॉम दैट सिंगल हेयर फॉलिकल या फिर जो भी ब्लड सैंपल आपको मिला है, और फिर उसका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
देन है आपकी स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर हम ना बहुत स्पेसिफिक प्राइमर्स का यूज़ करते हैं, तो आपको जो टारगेट डीएनए है ना वही एम्पलीफाई होता है। सो स्पेसिफिक प्राइमर का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो चांसेस हैं आपके नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन के वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक प्राइमर्स का यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव स्पीड। तो पीसीआर के अंदर आप एक ही डीएनए सेगमेंट से मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ डीएनए बना सकते हो विद इन फ्यू आवर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड लाइक फास्ट प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ कॉपीज़ आप बना सकते हो डीएनए सेगमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्सेटाइल। तो पीसीआर जो है वो वर्सेटाइल है, यानी कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशन, जैसे क्लोनिंग में, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में, डायग्नोसिस में, जीनोटाइपिंग में यूज़ किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज़ द क्वांटिटेटिव। तो रियल टाइम पीसीआर जो होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं डीएनए की, जिससे कि आप एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन लेवल को मेजर कर सकते हो। देन वी हैव द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन प्रोवाइड्स द हाई थ्रूपुट। इसका मतलब है कि पीसीआर को हम स्केल अप कर सकते हैं टू प्रोसेस मैनी सैम्पल्स साइमल्टेनियसली। अगर आपके पास बहुत सारे सैम्पल्स हो, स्पेशली जब लाइक पॉपुलेशन जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो पीसीआर को हम यूज़ कर सकते हैं टू जीनोटाइप 1000 ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लाइक 1000 ऑफ इंडिविजुअल्स के आप सैम्पल्स को कलेक्ट करते हो एंड उनके सैम्पल्स को कलेक्ट करने के बाद आप उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करना चाह रहे हो, पॉपुलेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर पीसीआर का यूज़ होता है, क्योंकि PCR can be scaled up to process many samples simultaneously। तो अगर आप मान लो 1000 इंडिविजुअल के सैम्पल्स को स्टडी करना चाहते हो फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी और द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो उस केस में लाइक जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स होती है उसमें भी हम PCR का यूज़ करते हैं। देन अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब पीसीआर को ना हम कंबाइन कर सकते हैं बाकी सारी टेक्निक्स के साथ में, जैसे जो RT-PCR होता है। RT-PCR में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसको हमने पीसीआर के साथ में कंबाइन कर दिया, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं आरएनए वायरसेस को, जैसे कि SARS-CoV-2 जो हमारा वायरस है उसको हम क्या कर सकते हैं, जो आरएनए वायरसेस है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग आरएनए टू द डीएनए, और फिर उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये थोड़ा हमने एडवांटेजेस में भी डिस्कस कर लिया, बट अब एप्लीकेशन स्पेसिफिक। तो सबसे पहले फोरेंसिक साइंस में, अभी बताया भी था आपको कि फोरेंसिक साइंस में हम यूज़ करते हैं, मान लो कोई क्राइम सीन हुआ है, वहाँ पर आपको ब्लड सैंपल मिला है या कोई हेयर फॉलिकल मिला है या सीमेन का सैंपल मिला है, तो आपके पास बहुत कम सैंपल है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, पीसीआर करके आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हो एंड उस पर्सन की जो डीएनए प्रोफाइल है उसको जनरेट कर सकते हो। मतलब आप थोड़े से सैंपल को भी एम्पलीफाई कर सकते हो ताकि आपको थोड़े से डीएनए से काफ़ी सारा डीएनए मिल जाएगा एम्पलीफिकेशन के लिए। देन टू डिटेक्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो पीसीआर को यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV वायरस इन द ब्लड सैंपल। देन वी हैव द जेनेटिक रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है टू स्टडी द जीन एक्सप्रेशन। सो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंसरस सेल है और एक नॉन कैंसरस सेल है। कैंसरस सेल्स जो होते हैं उनमें ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन हम मेजर करेंगे और फिर नॉर्मल सेल में मेजर करेंगे, तो उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो जीन एक्सप्रेशन की भी हम स्टडी कर सकते हैं। देन एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी। मान लो कि एक प्लांट है, उसके अंदर आपने ना कोई भी डिज़ायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट करा, तो आप देखना चाहते हो कि वो डिज़ायर्ड जीन जो है वो उसके अंदर गया है या नहीं गया है, तो उसका आप सैंपल लेके पीसीआर कर सकते हो ताकि उसको हम एम्पलीफाई कर सके और फिर उसको डिटेक्ट कर सकते हो। देन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पीसीआर बेसिकली इसका काम क्या है, डीएनए को एम्पलीफाई करना। डीएनए आपके पास बहुत कम है, उसको बहुत ज़्यादा बनाना। तो पीसीआर जो है, अगर आपके पास फॉसिल रिमेन आपको मिला या कोई एंशिएंट बोन मिली, तो उसमें बहुत कम डीएनए प्रेजेंट होगा, तो पीसीआर से आप क्या कर सकते हो, उस डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हो एंड
दिस अलाउज द साइंटिस्ट टू स्टडी द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको पढ़ सकते हैं फिर. देन प्री नेटल टेस्टिंग. सो प्री नेटल टेस्टिंग के अंदर भी हम PCR का यूज़ करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्क्रीन करने के लिए. सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, PCR को यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक जो म्यूटेशन है या फिर जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है अगर फीटल DNA के अंदर. हम क्या करेंगे, फीटल का DNA ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द मैटरनल ब्लड सैंपल. तो मैटरनल ब्लड सैंपल को लेंगे, इसलिए बोला जाता है कि ये एक PCR जो है नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, उसको फीटस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है. हमने मैटरनल ब्लड सैंपल लिया है और फिर उसको हम टेस्ट करेंगे, उसका PCR करके फिर उसकी टेस्टिंग होएगी. और फिर ये जो स्क्रीनिंग होती है कि डाउन सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है या कोई और म्यूटेशन वाली कोई भी डिजीज़ है, उसको स्क्रीन किया जाता है. तो इस केस में भी हम PCR को यूज़ करते हैं. देन द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स दैट इज़ टेलरिंग द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द जेनेटिक प्रोफाइल्स. तो PCR को हम यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले तो कि मान लो कि आपके पास में कैंसर रिलेटेड जीन्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1 एंड BRCA2 जो जीन्स होते हैं, इनमें म्यूटेशन होती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर. तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, सो दिस इन्फॉर्मेशन कैन गाइड यू कि भाई क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या इस बंदे के लिए स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्पेसिफ़िक थेरेपीज़ क्या हम सेलेक्ट करें जो इस पेशेंट के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव हो. क्योंकि आपने एक दवाई दी, हो सकता है वो ड्रग एक पेशेंट के लिए तो यूज़फुल हो, दूसरे वाले के लिए यूज़फुल ना हो. तो हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अगर बनानी है तो हम क्या करेंगे, उस केस में भी दोनों के सैंपल लेके एम्पलीफाई करते हैं, PCR करते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है. तो इस प्रोसेस में भी हम PCR को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में हम टाइप्स ऑफ PCR के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.